आखिर कैसे हमारा ऑगी एंड कॉकरोचेस सीधा टॉप से फ्लॉप हो गया और आखिर क्यों नए एपिसोड्स में जैक को नहीं दिखाया जाता है। एक कार्टून के इतने पॉपुलर होने पर भी इस कार्टून के न्यू एपिसोड्स क्यों नहीं बन रहे। आखिर इस कार्टून ने अब तक कितना पैसा कमाया है, आगे पता नहीं भाई क्या क्या होने वाला है। एंड तक जरूर देखना, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये बात तो मानना पड़ेगा कि ऑगी जॉनी सीन्स की तरह एक इमोशन था। बचपन में ऑगी एंड जवानी में जॉनी। याद है हम स्कूल से आके सीधा चड्डी पे बैठ के टीवी को ऑन करके लेजेंडरी म्यूजिक को सुना करते थे। हम सब ने शिनचैन, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, मिकी माउस देखा था, पर ऑगी एंड कॉकरोचेस में अलग ही लेवल की बकफोदी थी। घर मेरा है तो नाम भी मेरा ही होगा। इसमें अपनापन था। ऑगी का घर भाई कभी खत्म ही नहीं होता था। एंड जैक का एक डायलॉग तो बहुत ही ज्यादा फेमस था। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। भाई ये कॉकरोचेस का तो क्या ही बोलूं, तीनों भाई तीनों तबाही एंड सही में तबाही थे। पर यार अब टीवी पर जो ऑगी आता है ना, वो मेरे को झाटू, नपुंसक, शिशिमारू की चड्डी जैसे लगता है। आवाज भी इसकी बीटीएस की 14 की तरह है। एनिमेशन तो कोई छक्का बैठ के कर रहा है। और हमारा जो स्टेरॉइड वाला जैक था वो तो अब इस कार्टून में है ही नहीं। एक्चुअली असली ऑगी कार्टून फ्रेंच में था, साइलेंट कार्टून टॉम एंड जेरी जैसा। लेकिन जब ये 2009 में भारत में आया तो कार्टून नेटवर्क वालों ने अपना 100% दिमाग का इस्तेमाल किया। गुंगे को उन्होंने आवाज दे दी। बेटे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। अक्का बॉलीवुड इस शो को आवाज देने लगा। ऑगी को शक्कर खान ने आवाज दी। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। जैक को भाई 2.5 किलो के हाथ ने आवाज दी। मेरे भाई को छोड़ दे। ओरिजिनली ये डायलॉग्स नहीं थे उस शो में, बट मिमिक आर्टिस्ट ने भाई उनको जबरदस्ती घुसाया, जैसे हर जगह अपना जॉनी घुसाता। डॉग की आवाज को सुनील शेट्टी ने दिया। जैसे भाई जॉनी सिंस अपने लाइफ का पार्ट है, वैसे ये कार्टून के कैरेक्टर्स हमारे मोहल्ले के बकफोत लगते थे। आई थिंक इसलिए ये कार्टून भाई सबके दिलों में घर करके एसी लगा के रहने लग चुका था। ऐसा कभी फील ही नहीं होता था कि ये एक ट्रेंड शो है। जैक का वो जॉनी सिंस जैसे बॉडी दिखाना, ऑगी का कॉकरोचेस की मारना, जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम जेरी की मारता था, जैसे जॉनी सिंस मियां खलीफा की कंट्रोल उदय। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर फिर काली रात की शुरुआत हो गई। भाई साला मेरे को ना लग रहा है इसमें मोदी का याद होगा। भाई ऑगी के नए शो में एंट्री हो जाती है पिया की। इसको देख के ना मेरे को इसकी याद आती है यार। स्वाद खराब कर दिया भाई शो का इन्होंने। न्यू ऑगी कार्टून ओल्ड ऑगी कार्टून के खिलाफ था। पहले जैसे पुराने ऑगी में जॉनी सिंस की तरह ऑगी क्या करता था, कॉकरोचेस को पेलता था। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। कॉकरोचेस गलती करते थे, ऑगी उनको पेल देता था। पनिशमेंट वाला आपने सीरीज देखा ही होगा जॉनी भाई की। बट जब से भाई न्यू ऑगी के शो में फेमिनिस्ट की एंट्री हुई है, अरे भाई साहब क्या बोलूं आप। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब ये कार्टून ना भाई मेरे को काफी बोरिंग सा लगने लगा है। अब का ऑगी साला कॉकरोचेस को पेलता ही नहीं है। वो जो हम जॉनी सिंस में वायलेंस देखते थे, टॉम जो वायलेंस को आगे बढ़ाता था, जो जैक करता था, ऑगी करता था, अब नए वाले शो को ना इन्होंने भाई क्यूट बना दिया है। भाई अगर मैं कैरेक्टर छोड़ के एक सच बात बोलूं ना, सही दिखा रहे यार, वायलेंस वगैरह दिखाना सही नहीं है। एंड अपनी आगे की जनरेशन वायलेंस देख के बड़ी नहीं होनी चाहिए। वापस कैरेक्टर में आते हैं अपने साले छक्के ऑगी बीटीएस की औलाद नारुतो बन, साले गोकू बन। क्रिएटर्स के लिए मेरा क्वेश्चन है, जैक को अपने शो में किसको पूछ के निकाला? अब न्यू एपिसोड में हमको नहीं आ रहे मजे। मन में नहीं मेरा लाडले अपन हो रहे नशे। जैक भाई कभी कभी आ जाता है, जैसे भुवन बाम के न्यू एपिसोड्स आते हैं साल में एक आधी बार। मेरे को क्या लग रहा, पब्लिक क्रिएटर्स ने जैक को हटा दिया एंड पिया को ही लीड रोल दे दिया है। क्योंकि भाई पिया ने क्रिएटर्स को वो दिया है जो जैक कभी भी दे नहीं सकता था। अबे साले। शायद क्रिएटर्स को लगाऊंगा कि जैक का गुस्सा देखकर, जैक का निगेटिव रोल देखकर छोटे बच्चे गलत चीजें सीखेंगे, चिरकुट बनेंगे, चूतिये बन जाएंगे। एंड उसकी जगह डाल दिया ये इसकी फर्स्ट कॉपी पिया को। भाई पहले वाले डबिंग में ना जॉनी की पर्सनालिटी झलकती थी। छुप कर नजर रखनी होगी। आज की डबिंग में बेंचो बीटीएस की डबिंग, बीटीएस के बाल। आज की डबिंग सुन के ना मेरे को लेजेंडरी ढंचक पूजा की याद आती है। लेकिन ये शो के हगने का एक्चुअल रीजन मेरे को ये सब नहीं लगता। मैं आपको सच बताऊं ना तो मोबाइल हो गया, रील हो गया, शॉर्ट्स हो गए, भाई बच्चों का ऑडियंस रिटेंशन का भी कम हो चुका हूँ। मेरे घर पर ना मेरे साथ मल्टीपल महायुद्ध, महाभारत, WWE सब होते थे, फिर भी मैं इस कार्टून को देखना बंद नहीं करता था। कई बार भाई घर वालों ने मेरे को बॉयकॉट किया, पर तब तक ऑगी ने मेरा साथ दिया था। लेकिन आजकल के वोटो क्या भाई लॉन्ग
वीडियो से ज्यादा शॉर्ट देख रहे। शायद भाई इसीलिए क्रिएटर्स को लगा होगा कि इस शो को हम इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू डाइजेस्टेबल बनाते हैं। भाई जो पुराना ऑगी कॉकरोच वाला कार्टून था वो पूरे 20 साल तक चला एंड 2019 में बंद हुआ। एंड उससे क्या हुआ आपको भी पता होगा, 2020 में कोविड इसी के कारण आया था। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। ओरिजिनल सोर्सेस की माने तो क्रिएटर्स के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था, बस इनका मन नहीं था एंड इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के हिसाब से इसमें मोदी की गलती है, मोदी का हाथ था। मोदी ने इस शो को अपने दोस्त अदानी को बेच दिया। यहाँ तक अगर आप रुके हो तो मैं आपको असली रीजन शो बंद होने के बता देता हूँ। फर्स्ट 100 ऑफ एपिसोड्स ऑलरेडी बन चुके थे, इसलिए आप शो में कुछ नया लाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। सेकंड, सेम चीज भाई, कॉमेडी बार बार रिपीट करना ऑडियंस के लिए अब बोरिंग हो सकता था। थर्ड, प्रोडक्शन टीम ब्रांड को रिफ्रेश करना चाहती थी ताकि नए ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। तो भाई मेन सवाल है कि आखिर कितना कमाया इस शो ने। एक सिंपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑगी एज अ कार्टून ने दुनिया भर में 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का धंधा किया। धंधे से आप कुछ गलत मत समझना। कैसे भाई? फर्स्ट टीवी ब्रॉडकास्टिंग जैसे कार्टून नेटवर्क, निकलोडियन और इंडिया में सोनी ये जैसे कार्टून चैनल्स ने इनका एपिसोड्स खरीदा एंड अपने चैनल पर दिखाया। सेकंड भाई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और यूट्यूब ने इसे ऑनलाइन दिखाया। थर्ड है मर्चेंटाइज, टॉयज, कूल बैग्स, टी शर्ट्स, लंच बॉक्सेस, बच्चों के प्रोडक्ट्स पर कार्टून कैरेक्टर्स का यूज करके पैसा कमाया। फोर्थ है यूट्यूब एंड डिजिटल, ऑफिशियल चैनल पर एपिसोड्स और कॉम्प्लिकेशंस को अपलोड करके एड रेवेन्यू एंड ब्रांड डील से इनकम होती है। भाई ये होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पावर। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सालों तक पैसा बना देता है। यूट्यूब चैनल भी आईपी के अंडर आता है एंड आप एज अ स्टॉक मार्केट स्टूडेंट इजीली सीख गए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंडिया में कुछ स्टॉक्स है भाई जिनकी बहुत ही तगड़ी वाली आईपी है। ऐसे स्टॉक्स को मैंने कैसे ढूंढा, इनमें कैसे मैंने इन्वेस्ट किया, कैसे इनमें से मैंने तगड़े पैसे कमाए, सब कुछ मैंने आपको स्टॉक मार्केट बेसिक्स टू एडवांस में ऐसे फनी वे में जॉनी सिंस एंड मियां खलीफा के एग्जांपल देकर सिखाया है। भाई बाकी स्टॉक मार्केट के कोर्सेस मेरा कंपटीशन है ही नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। स्टॉक मार्केट कोर्स की लिंक भाई बायो में।